हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर.के. ठाकुर फ्रॉम ECC Delhi इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन का एक टाइप विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ये हम लर्न करेंगे। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको लर्न करेंगे और इसके कुछ काफी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाले एग्जांपल्स लर्न करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, राइट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? सो एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस इसमें कोई एक चीज है जो डिकम्पोज होके सिंपलर सब्सटेंसेस बना रहा है। मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा और सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाएगा, राइट? अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको बताऊं तो इसमें एक रिएक्टेंट है A और बेसिकली ये ब्रेक डाउन होके B+C जो कि सिंपलर सब्सटेंस है ये फॉर्म करेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये कॉम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करेगा, एक सिंगल बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और इसका ठीक उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंपलर सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, राइट? तो ऑब्वियसली नेचुरली इट विल नॉट हैपन, right? There should be some external factor or you can say some factors responsible for it. कोई भी कैसे ब्रेक करेगा, यूं ही तो ब्रेक नहीं करेगा। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। इसमें फैक्टर ये है कि वो एनर्जी बेसिकली फैक्टर है, मतलब एनर्जी आपको सप्लाई करना होगा तभी आपका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म करेगा। मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड सबको पता है कि अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में होता है तो डेफिनेटली वो क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो हम बोल सकते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो बेसिकली इंडोथर्मिक रिएक्शन। सो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? नाउ कम्स की एनर्जी के कितने फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्या हमारे को डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए बेसिकली एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के दो तीन टाइप है। एक बेसिकली हीट एनर्जी चाहिए, एक अपने को क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, राइट? सो एनर्जी का हीट एनर्जी जिसको केमिस्ट्री में हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, A gives us B+C, तो यहाँ पे बेसिकली आपको हीट सप्लाई करनी होगी। सो एक टिपिकल हीट फॉर्म में बेसिकली आप सप्लाई करोगे तो A ब्रेक डाउन होकर B और C बनाएगा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। बट चूंकि यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो जब टिपिकल हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक होती है लाइट एनर्जी, राइट? लाइट चाहिए होती है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी बेसिकली चाहिए होती है, कई बार हम उसको अगर किसी सब्सटेंस को सनलाइट से एक्सपोज करें या सनलाइट में उसको रख दें तो बेसिकली वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे सिल्वर हैलाइड, जो सिल्वर और हेलोजन के कॉम्बिनेशन है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जैसे ही हम धूप में रखते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये भी बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट इसके लिए जो बेसिकली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नॉट हीट एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी। तो लाइट के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है तो हम उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, राइट? सो थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमें किसी भी चीज को ब्रेक करना है तो हम उसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। सो ये वाला जो प्रोसेस है ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये टिपिकली वाटर के केस में आप समझ सकते हो कि वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली थर्मल ये डिकम्पोजिशन ही है बट इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। वाटर के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। So now we can conclude that the decomposition reaction
आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और थर्ड जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, राइट। और ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये सबको हम एज अ होल इंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ इसमें हम कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लेते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला हम थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लेते हैं, और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको बेसिकली हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको अगर मैं हीट करूं, इसको अगर हीट दूं, या कई बार आप हीट लिख भी सकते हो, ठीक है, डेल्टा हीट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे हीट लिख भी सकते हो। तो अगर आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, राइट। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या है, एक इंग्रेडिएंट्स है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट ये बेसिकली लाइमस्टोन है। सो लाइमस्टोन को आपने क्या किया, डिकम्पोज किया हीट अप्लाई करके, मतलब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यूज प्रोडक्ट बना रहा है। ये जो क्विक लाइम दिस लाइमस्टोन है या क्विक लाइम है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए, सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में बेसिकली सीमेंट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बाइंडर्स चाहिए होते हैं, मतलब उसको बांध के रखने के लिए बाइंडर्स चाहिए होते हैं। वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम ही एज अ बाइंडर यूज होता है। इसके अलावा अगर दूसरा एप्लीकेशन इसका देखोगे तो ये CaO को हम यूज करते हैं बेसिकली स्टील इंडस्ट्री में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं CaO को। इसके अलावा अगर आप देखोगे ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज होता है इस रिएक्शन का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी इसका काफी यूज है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह और बिल्डिंग वगैरह जो मोर्टार वगैरह है उसमें इसका यूज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्योरिफिकेशन है, या जो आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है उन सबको, या वाटर को ट्रीट करने के लिए भी इस रिएक्शन को यूज करते हैं। सो कुल मिला के ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिस इज नथिंग बट थर्मल डिकम्पोजिशन, मींस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। नाउ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है फोटोकेमिकल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटोकेमिकल में हमें लाइट की जरूरत होती है, और इसमें बेसिकली हमारा एक एप्लीकेशन एग्जांपल हो सकता है Ag बेसिकली Cl, AgCl। इसको अगर मैं लाइट में रखता हूं, AgCl को अगर मैं लाइट में रखता हूं तो ये Ag सिल्वर फॉर्म करेगा और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Ag डालना होगा और यहाँ पे भी 2Ag आपको डालना होगा। सो बेसिकली सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हम लाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज है फोटोग्राफिक फिल्म में या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो पहले यूज होता था, जो कैमरे में फिल्म लगे होते थे और उस कैमरे के फिल्म पे इमेज क्लिक करते थे और फिर उसकी वॉशिंग करके, उसको केमिकल वॉशिंग करके इमेज डेवलप करते थे, वहां पे इसका काफी यूज है। इसको आप सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी ले सकते हो, AgBr। इसमें भी लाइट अगर आप देते हो तो फिर से ये क्या बनेगा, 2Ag सिल्वर और ब्रोमीन गैस Br2, राइट। सो ये भी ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है, सिर्फ इसमें Ag के साथ क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, मतलब जिसको हम हैलोजन बोलते हैं। सो सिल्वर के साथ कोई भी हैलोजन अटैच होगा, अगर लाइट में उसको आप ले जाओगे तो वो सिल्वर स्प्लिट हो जाएगा अलग और गैस, हैलोजन गैस अलग हो जाएगी। इसका काफी यूज है स्टूडेंट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका काफी यूज है। इसका कैसे उस वहां पे अप्लाई होता है इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। एक्चुअली जो आपने देखा होगा कि जो पुराने कैमरे होते थे उसमें थिन फिल्म होती थी, राइट। उस फिल्म पे बेसिकली ये जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इसकी बेसिकली एक सॉल्यूशन की कोटिंग होती थी, राइट। और जब उसको लाइट से एक्सपोज करते थे, जैसे ही आप फ्लैश ऑन करते हो तो लाइट जब उस पे पड़ती थी तो क्या होता है, सिल्वर बेसिकली क्या होता है, सिल्वर सिंगली फॉर्म करता है और वो सिल्वर बेसिकली डॉट 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 एक लेटेंट इमेज फॉर्म कर देता है किसपे, फिल्म पे। ये जो सिल्वर है ये माइक्रो फॉर्म है, वहां पे इमेज फॉर्म कर देगा और बाद में उसको हम एक सूटेबल केमिकल से वॉश करके उन सिल्वर को हटाने के बाद वहां पे इमेज मिल जाती है। तो ये इसको बेसिकली क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो विंटेज कॉन्सेप्ट है पहले यूज होता था, राइट। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मान लो चाइना डिश है, एक चाइना डिश है, इसमें आपने सिल्वर क्लोराइड ले लिया या सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, AgCl ले लिया या AgBr ले लिया, राइट। अब अगर मैं इसको सनलाइट से एक्सपोज कर रहा हूं, मान लो ये यहाँ पे एक विंडो है, विंडो से सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा, अभी ये सिल्वर क्लोराइड बेसिकली क्या है, व्हाइट है, ये व्हाइट है। नाउ जैसे सनलाइट इस पे फॉल करेगी तो इट विल ब्रोकन इनटू दिस Ag एंड Cl2। तो अब जो Ag आपको मिलेगा ये बेसिकली ग्रे हो जाएगा, है ना। सो ये बेसिकली AgCl ये क्या था, व्हाइट था, अब जब इस पे सनलाइट फॉल करी है तो ये ग्रे कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वो सिंगल Ag है, राइट। सो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, दिस इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें सिल्वर वाला जो सिल्वर और हैलोजन का कॉम्बिनेशन वाला जो सब्सटेंस है, ये जो ब्रेक होता है लाइट के प्रेजेंस में, इसका फोटोग्राफिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काफी यूज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो very informative or in line with your requirement, so do like, share and subscribe us. Thank you so much.